दोस्तों बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्जाम सेशन 2021-22 के अंतर्गत फर्स्ट कैप राउंड से रिलेटेड अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है तथा आज की तारीख में सीईटी सेल ने फर्स्ट कैप राउंड के लिए ऐसी कुल कितनी अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की है, साथ ही साथ इन सभी अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट का क्या अर्थ लगाया जा सकता है तथा जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस अभी भी डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है, उनके लिए क्या सूचना है सीईटी सेल के द्वारा, तथा जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए और कंफर्म हो गए उन छात्रों के लिए क्या सूचनाएं भविष्य के लिए रहेंगी, तथा जिन छात्रों के ऑप्शन फॉर्म इनकम्प्लीट रह गए थे और जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स अभी भी सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुए उन सभी छात्रों के लिए लॉगिन कब अवेलेबल होने वाला है, कब से कब तक वे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों से संबंधित पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीईटी सेल के द्वारा अनाउंस की गई अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत है। आज की तारीख में सीईटी सेल के द्वारा कुल मिलाकर 5 लिस्ट डिक्लेयर की गई है। उसमें से पहली लिस्ट है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट, जो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग से मेरिट लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। दूसरी लिस्ट है ओएमएस अर्थात आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र के अलावा उन छात्रों की अलग से मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। तीसरा है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स की अलग से मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। चौथी लिस्ट है अल्फ़ाबेटिक कैंडिडेट लिस्ट इनकम्प्लीट फॉर्म। दोस्तों चौथा लिस्ट रहने वाला है इनकम्प्लीट फॉर्म, जो कि जिन छात्रों के फॉर्म कंप्लीट नहीं थे, जिन्होंने इनकम्प्लीट छोड़े थे या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए या फिर पार्शियली वेरीफाई या फिर नॉट कंफर्म ऐसा जिनका मैसेज दिखाई दिया, इन सभी छात्रों की लिस्ट चौथे नंबर की लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। 5वें नंबर की लिस्ट रहने वाली अल्फ़ाबेटिक कैंडिडेट लिस्ट समरी। इसके अंतर्गत दोस्तों कितने छात्रों ने सक्सेसफुली अपने फॉर्म वेरीफाई किए, कितने छात्रों का फॉर्म इनकम्प्लीट रहा है और कितने छात्रों के ऑप्शन फॉर्म भरना बाकी है, इसका सारा ब्यौरा, इसका सारा इन्फॉर्मेशन 5वें नंबर की लिस्ट में, जो कि समरी की लिस्ट रहेंगी, इसके अंतर्गत दी गई है। दोस्तों ये सारी पीडीएफ आप सीईटी सेल की वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से आप ये पाँचों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके वहाँ से आप ये सारी की सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मेरे इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पे आ रही है दोस्तों। वहाँ से आप आईडी लेके मेरी आईडी को फॉलो करके आप वहाँ से इस सारी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे भी मेरी इंस्टाग्राम की लिंक वहाँ पे दी गई है, वहाँ से भी आप फॉलो करके आप ये सारी की सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पीडीएफ को अभी हम देखते हैं। कुल मिलाकर 44 पेजेस है दोस्तों। 44 पेजेस अगर हम बारी बारी देखेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट आपको थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया है प्रोविजनल अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्रोविजनल अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट वो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कैप राउंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनल कहा गया है। प्रोविजनल मीन्स इसमें से भी कुछ छात्रों की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डार्क इंक में यहाँ पे कुछ रो डार्क की है, जैसे 4th नंबर का रो देखिए, 5th नंबर का, 8th नंबर का, 12th नंबर का रो है, 16th, 17th, 18, ऐसे बहुत सारे रोज़ आपको दिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे दिखेंगे आपको पूरी लिस्ट में, जिनके रोज़ डार्क की है, जिनके नाम डार्क की है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुए हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, या फिर इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, या फिर कुछ क्यूरीज है। तो ऐसे छात्र निर्धारित समय में अगर अपने
क्यूरीज सीईटी सेल के द्वारा जो क्यूरीज प्रस्तुत की गई है, वो क्यूरीज अगर निर्धारित समय वो कंप्लीट नहीं करते तो इनकी दावेदारी यहाँ पे समाप्त की जाएगी या फिर उनका नाम यहाँ से कैंसिल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रोविजनल अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऐसा नाम इस लिस्ट को दिया गया है। तो जिन छात्रों का नाम अभी भी डार्क इंक में यहाँ पे दिया गया है, इनके लिए सूचना है कि वो निर्धारित समय में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना फॉर्म वहाँ पे कंप्लीट करें। जितने भी क्यूरी सीईटी सेल के द्वारा पेश की गई है, बताई गई है, उन सभी क्यूरीज को वहाँ पे समय रहते कंप्लीट करना है और अपने एडमिशन को और कंफर्म करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पे 44 पेजेस है, 44 पेजेस हम यहाँ पे आसानी से मीन्स स्लोली तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते एक तो सीईटी सेल की वेबसाइट से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके वहाँ से भी आप ये पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जिनकी डिस्क्रिपेंसीज है, जिनके फॉर्म सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुए हैं। उन सभी छात्रों को समय पर अपने फॉर्म सक्सेसफुली वेरीफाई कराना है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली अपलोड करना है। संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे दोस्तों, जिनके सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुए हैं या फिर डिस्क्रिपेंसीज है, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज है। उन सभी छात्रों को समय रहते अपने अपने फॉर्म को क्लियरली वहाँ पे फिल करना है, और सीईटी सेल के द्वारा जितनी भी क्यूरीज़ वहाँ पे भेजी गई है, उन सभी क्यूरीज़ को वहाँ पे फुलफ़िल करना है और अपनी दावेदारी को, एडमिशन की दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। तो इस प्रकार से ये 44 पेजेस की, 44 पेजेस की ये मेरिट लिस्ट है, अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट है दोस्तों। अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट का मतलब होता है नाम के अनुसार, आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स के अनुसार ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी लिस्ट आप सीईटी सेल की वेबसाइट से या फिर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये लिस्ट है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। OMS मीन्स आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों की ये अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट है। प्रोविजनल अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कैप प्रोसेस एकेडमिक ईयर 2021-22। इनकी ये मेरिट लिस्ट है दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं आप 104 पेजेस है, 104 इस पीडीएफ के अंतर्गत दिए हैं। पूरे के पूरे पेजेस देखना यहाँ पे संभव नहीं है, केवल मैं यहाँ पे इस पीडीएफ के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शंस है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या फिर जिनके होना बाकी है, उनके लिए क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस सीईटी सेल के द्वारा दी गई है, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सीईटी सेल की वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ से भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप विजिट करके पीडीएफ सारी की सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया है, ई वेरिफिकेशन इज़ नॉट फुल प्रूफ। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करता हूँ। ई वेरिफिकेशन इज़ नॉट फुल प्रूफ वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन विल हैपन एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे ये जो ई वेरिफिकेशन ये फाइनल प्रूफ नहीं है, तो आपका फाइनल वेरिफिकेशन जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले उस कॉलेज में या उस डिपार्टमेंट पे या उस इंस्टीट्यूशन में आपका डॉक्यूमेंट्स का फाइनल वेरिफिकेशन होने वाला है। दूसरी सूचना देखिए, दिस इज़ द प्रोविजनल अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट ऑफ 2904 आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स ऑल इंडिया हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कैप प्रोसेस ऑफ बीपीएड कोर्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया सेकंड नंबर के पॉइंट में कि ये 2904 स्टूडेंट्स का ये अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट है, लेकिन ये प्रोविजनल है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन छात्रों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया वो छात्र भी इनमें आ सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो छात्र दिए गए, जिनके नाम दिए गए और जिनके डार्क किए गए हैं, डार्क इंक में जिनके नाम वहाँ पे दिए गए हैं रोज़ में, उनका नाम भी यहाँ पे कम हो सकता है। अगर उन्होंने निर्धारित समय में क्यूरीज कंप्लीट नहीं की तो उनके नाम भी यहाँ पे कम हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे
सीईटी सेल का कहने का तात्पर्य है। तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दिस प्रोविजनल अल्फाबेटिकल outside Maharashtra state candidate list, candidates are advised to read it carefully all the field in the alphabetical list merit list। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीईटी सेल ने यहाँ पे बताया है कि आपको ये मेरिट लिस्ट को अच्छे से इसका अध्ययन करना है। सारे के सारे जितने भी कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे 21 कॉलम दिए गए, ये सारे के सारे 21 कॉलम का आपको अध्ययन करना है और आपकी जानकारी ट्रू है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, या फिर कुछ क्या गलत है, इसका आपको चेकआउट एक बार चेक आपको करना है। ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, कैंडिडेट शुड मैच द फील्ड इन द अबव अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड इन एंड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन टाइप सोशल रिजर्वेशन। ठीक है। क्या कहा है मैंने अभी आपको बताया है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो जानकारी है और इस पीडीएफ के अंतर्गत आपके जितने भी 21 कॉलम है, इन 21 कॉलम में जो जानकारी है वो सिमिलर होनी चाहिए। किसी भी तरह का मिसमैच इसके अंतर्गत अगर होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मिसमैच पकड़ा जाएगा और वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको समय रहते अभी भी आपको ये चेक करना है और आपका वहाँ पे लॉगिन में जाके आपको ये सब करेक्ट करना है। पाँचवें नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द डेटा इफ़ ऑब्जर्व्ड बाय द कैंडिडेट शुड एडिट देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रीवेंस पीरियड एंड अगेन सबमिट देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सीईटी सेल ने क्या कहा है, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेटा दिया था और इस पीडीएफ के अंतर्गत जो डेटा दिया है, इसमें अगर कुछ तफावत या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ मिसमैच है, तो इसको आपको समय रहते आपको क्या करना है, एडिट करना है। आपके लिए लॉगिन अवेलेबल है, वो लॉगिन कब से कब तक अवेलेबल रहेगा इसकी डेट की जानकारी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। तो आपको समय रहते वो सब चेंज करना है, एडिट करना है। ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टेड इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर कैप विल बी डिस्प्लेड एज पर द शेड्यूल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट क्या कहा है इसमें दोस्तों कि आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट कैप राउंड के लिए वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। सिर्फ आपको आपकी जानकारी करेक्ट है या नहीं है ये आपको एक बार चेक करना है। ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट देखिए, नो ग्रीवेंस अबाउट द करेक्शन विल बी एंटरटेन्ड बाय द सीईटी सेल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए दोस्तों, जो भी आपको दिक्कतें हैं या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है, वो ऑब्जेक्शंस आपको निर्धारित समय में जो कि आपको जो समय दिया है, डेट्स दिए, उस डेट्स के अंतर्गत आपको आपके ऑब्जेक्शंस दर्ज कराना है, वो भी ऑनलाइन बेसिस पे। एक बार मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद किसी भी अटेंड नहीं जाएगा या किसी भी तरह का आपके ऑब्जेक्शन पे विचार नहीं किया जाएगा। अब वो डेट कौन सी है दोस्तों जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, कौन सी डेट के दौरान आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, वो डेट अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 8 नंबर का पॉइंट देखिए, candidates whose documents are having discrepancy will be able to edit, remove, upload the new documents during the grievance period as per the schedule. If the candidates remove their discrepancy of the documents, their names will be considered for final merit list ऑफ राउंड 1। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, जिन छात्रों के नाम में, जिन छात्रों के फॉर्म में किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसीज है, अगर वो डिस्क्रिपेंसीज समय रहते अगर आप कंप्लीट करते हैं, अगर आप वो फॉर्म को एडिट करके रिमूव, जो भी गलत जानकारी है उसको रिमूव करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपके फॉर्म को अगर आप एडिट करते हैं, तो आपके नाम का विचार फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगने वाली है फर्स्ट राउंड के लिए, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम का विचार किया जा सकता है। तो आपके पास अभी भी चांस है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा चांस कब मिलेगा, हमको चांस कब मिलेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमारी फाइनल की मार्कशीट आ गई है, अभी हमको कब चांस मिलेगा। तो दोस्तों आपको चांस आ गया है, वो डेट कब से कब तक रहेगी ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। 9 नंबर का कॉलम पॉइंट देखिए, इन कॉलम नंबर 21 सम कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन रिमार्क डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी, दिस कैंडिडेट्स मस्ट रिमूव
मस्ट रिमूव द डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ग्रीवेंस पीरियड। देखिए दोस्तों 21 नंबर का कॉलम देखिए यहाँ पे, एक बार 21 नंबर के कॉलम को देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 21 नंबर के कॉलम में यहाँ पे दिया है, ये देखिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्टेटस। किसी भी तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्टेटस में आपको पूरी जानकारी दी गई है, आपका फॉर्म किस किस कारण से होल्ड किया गया है या फिर आपके फॉर्म को क्यों कन्फर्मेशन नहीं दिया है, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। तो आपको वो क्यूरीज क्या करना है, समय पर कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के बाद ही आपके नाम का वहाँ पे विचार किया जा सकता है और आपको आगे के प्रोसेस में आपको आपको आपकी दावेदारी को बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों कैंडिडेट्स विथ रिमार्क इन कॉलम नंबर 21 documents having discrepancy should be admitted by the admitting college only after clearing the discrepancy. If any case ऐसी, एक शब्द मुझको समझ नहीं रहा, अरसिन सिंह, आउट ऑफ दिस विल बी द लायबिलिटी ऑफ द एडमिटिंग कॉलेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 10th नंबर के पॉइंट में क्या बताया है कि अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है और डिस्क्रिपेंसी होने के बाद एडमिशन देने वाले कॉलेज को सबसे पहले वो क्लैरिफाई कराना है या फिर डिस्क्रिपेंसी क्लियर करना है, तभी उस छात्रों को एडमिशन देना है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं किया, डिस्क्रिपेंसी को क्लियर नहीं किया और आपने एडमिशन दिया तो पूरी की पूरी जवाबदेही उस कॉलेज की रहेगी, उस इंस्टीट्यूशन की रहेगी। इस प्रकार की सभी सूचनाएं सभी छात्रों के लिए यहाँ पे सीईटी सेल ने स्टेट ऑफ अदर स्टेट के छात्रों के लिए यहाँ पे डिस्प्ले की है। ये सभी सूचनाएं सभी छात्रों को एक बार अच्छे से इत्मीनान से पढ़नी है। सीईटी सेल के द्वारा किया गया सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। जिन छात्रों के फॉर्म इनकम्प्लीट है, जिन छात्रों को अपने फॉर्म एडिट करना है या फिर जिन छात्रों को डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करना है, नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसके लिए आपको फॉर्म अनलॉक करना होगा। फॉर्म अनलॉक करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आपके लिए अवेलेबल किया गया है। लॉगिन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, देखिए यहाँ पे डेट्स दी है। फॉर्म एडिटिंग हैज़ बीन स्टार्टेड टिल 16 दिसंबर 2021। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है, आपके लिए लॉगिन यहाँ पे ओपन किया गया है, अवेलेबल किया गया है। फॉर्म एडिटिंग हैज़ बीन स्टार्टेड टिल 16 दिसंबर 2021 मीन्स आज से, अभी से आपके लिए लॉगिन अवेलेबल किया गया है। जो छात्र अपने इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं या किसी तरह की अगर आपके फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी है, वो डिस्क्रिपेंसी आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए या फिर किसी तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको एडिट करना है, कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको लॉगिन अवेलेबल किया है आज से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, 16 दिसंबर 2021 तक आपके पास समय है दोस्तों। इस समय के चलते या इस समय के दौरान ही आपको आपकी सारी गतिविधियाँ, ये सारे एडिटिंग का काम, आपको आपके फॉर्म को एडिट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारी चीज़ें आपको समय रहते आपको कंप्लीट करना है।